नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर नीति शास्त्र एथिक्स को पढ़ाऊंगी और आज हमारा विषय है बटलर का अंतर्विवेक सिद्धांत। एथिक्स से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में मैंने अंतःप्रज्ञावाद को पढ़ाया। अंतःप्रज्ञावाद क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा मैंने प्रारंभ की। बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद और नैतिक संवृत्ति का जो सिद्धांत है वो हम पढ़ चुके हैं और आज हम उसके अंतर्गत पढ़ेंगे बटलर का अंतर्विवेक सिद्धांत। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बौद्धिक अंतःप्रज्ञावादियों ने भावनाओं की उपेक्षा करते हुए मानव स्वभाव के बौद्धिक पक्ष को और नैतिक संवृत्तिवाद के समर्थकों ने बुद्धि की उपेक्षा करते हुए मानव स्वभाव के भावनात्मक पक्ष को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। इसी कारण मनुष्य के स्वभाव के संबंध में इन दोनों ही सिद्धांतों के समर्थकों का विवेचन बहुत ही एकांगी हो गया और यही उनके सिद्धांतों का प्रमुख दोष भी है। मानव स्वभाव का अधिक व्यापक और अधिक संतुलित विश्लेषण करके 18वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक जोसेफ बटलर ने अपने अंतर्विवेक संबंधी सिद्धांत के द्वारा ये जो दोनों सिद्धांत हैं, बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद और नैतिक संवृत्ति का जो सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों के इस दोष का निराकरण करने का प्रयास किया। बटलर का जो मूल सिद्धांत है उनकी इस महत्वपूर्ण मान्यता पर आधारित है कि मानव स्वभाव के अनेक पक्ष या तत्व हैं और मनुष्य के आदर्श जीवन के लिए ये सभी उचित सीमा में आवश्यक भी हैं और वांछनीय भी हैं। नैतिकता की दृष्टि से बटलर ने मनुष्य के आदर्श स्वभाव की कल्पना की है जिसमें सभी तत्वों का उचित स्थान है और कुछ तत्व दूसरे तत्वों के अधीन रहकर अपना कार्य करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के इस आदर्श स्वभाव के अंतर्गत उसके स्वभाव के विभिन्न तत्वों में वैसा ही पारस्परिक संबंध होता है जैसे कि एक संविधान के अंतर्गत राजा, संसद, न्यायपालिका और प्रजा में पाया जाता है। अर्थात उच्चता और अधीनता की दृष्टि से इन तत्वों में एक निश्चित स्वाभाविक तारतम्य होता है। वैसा ही तारतम्य जो है वो मानव के आदर्श स्वभाव में होता है कि जिसमें सभी तत्वों का उचित स्थान होता है और सभी तत्व एक दूसरे के अधीन रहकर कार्य करते हैं। इस पारस्परिक संबंध के आधार पर ही बटलर ने मानव स्वभाव के विभिन्न तत्वों को 4 वर्गों में विभाजित किया है: विशिष्ट प्रवृत्तियां, आत्मप्रेम, परोपकार और अंतर्विवेक। सबसे पहले हम बात करेंगे विशिष्ट प्रवृत्तियों की। बटलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां होती हैं जो उसे किसी विशेष समय पर कोई विशेष कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। भूख, प्यास, कामेच्छा, स्नेह, सहानुभूति, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, आत्म प्रशंसा की कामना आदि विशिष्ट संवेगों या प्रवृत्तियों के ही उदाहरण हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक विशिष्ट प्रवृत्ति मनुष्य को कोई विशेष कर्म करने के लिए प्रेरित करती है जिसके फलस्वरूप उसकी कोई विशेष तात्कालिक इच्छा पूर्ण होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक विशिष्ट प्रवृत्ति का एक निश्चित और एक क्षणिक उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए वह मनुष्य को एक विशेष कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे उदाहरण से इसको समझना आसान होगा, जैसे भूख का उद्देश्य भोजन प्राप्ति, दया का उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति का कष्ट निवारण और क्रोध का उद्देश्य विरोधी को कष्ट पहुंचाना है। तो ये विशिष्ट प्रवृत्तियों और विशिष्ट संवेग की बात थी। बटलर का कहना है कि मनुष्य के नैतिक जीवन के लिए ये जो विशिष्ट प्रवृत्तियां हैं इनका भी पर्याप्त महत्व है क्योंकि ये आत्मप्रेम और परोपकार में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि आत्मप्रेम और परोपकार क्या है। बटलर के अनुसार विशिष्ट प्रवृत्तियों के अतिरिक्त आत्मप्रेम और परोपकार भी मानव स्वभाव के नैसर्गिक तत्व हैं। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक तत्व हैं और उसको अनेक कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मप्रेम का संबंध तो मनुष्य के अपने सुख और हित से है, जबकि परोपकार का संबंध दूसरों के सुख से होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बटलर है वो आत्मप्रेम को भावनात्मक नहीं मानकर बौद्धिक ही मानते हैं
क्योंकि उनके विचार में ये मनुष्य को ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है जो उसके क्षणिक सुख में सहायक ना होते हुए भी समग्र रूप से उसके कल्याण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ये बौद्धिक होता है, मनुष्य बुद्धि का इस्तेमाल करता है, ये देखता है कि वो कर्म जो है वो भले ही उससे क्षणिक सुख प्राप्त ना हो रहा हो, लेकिन क्या ओवरऑल उसके कल्याण में वो सहायक सिद्ध होगा क्या। इसीलिए उन्होंने आत्म प्रेम को भावनात्मक न मानकर बौद्धिक माना। जब कोई व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, वासना आदि विशिष्ट प्रवृत्तियों पर उचित नियंत्रण न रखते हुए कोई कर्म करता है तो वो आत्म प्रेम के विरुद्ध कार्य करता है, ऐसा बटलर मानते हैं। इसका कारण ये है कि ऐसा कर्म अंततः उसके अपने कल्याण के लिए घातक ही सिद्ध हो सकता है। तो ये तो था आत्म प्रेम। स्वार्थवादियों के विपरीत जो बटलर हैं वो आत्म प्रेम के साथ साथ परोपकार को भी मानव स्वभाव का नैसर्गिक तत्व मानते हैं और उसे अनेक मानवीय कर्मों की प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि उन्होंने परोपकार की कोई स्पष्ट और निश्चित परिभाषा तो नहीं दी, पर फिर भी कहा जा सकता है कि मनुष्य में दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने की जो स्वाभाविक इच्छा होती है उसे ही वे परोपकार की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि यदि मनुष्य में मैत्री, स्नेह, दया, सहानुभूति आदि प्रवृत्तियां हैं तो ये समझना चाहिए कि उसमें परोपकार की स्वाभाविक वृत्ति विद्यमान है। तो इस प्रकार बटलर के अनुसार मनुष्य के नैतिक आचरण और आनंदमय जीवन के लिए विशिष्ट प्रवृत्तियां जैसे जरूरी हैं, वैसे ही आत्म प्रेम और परोपकार का भी उचित सीमा में ही महत्व है। फिर आता है अंतर्विवेक। बटलर का कहना है कि मनुष्य में विशिष्ट प्रवृत्तियों, आत्म प्रेम और परोपकार की भांति अंतर्विवेक भी है जो उसे अनुचित कर्मों से दूर करने और उचित कर्म करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आत्म प्रेम और परोपकार की भांति ही अंतर्विवेक भी भावनात्मक न होकर मूलतः बौद्धिक है। वो कहते हैं कि ये मानवीय कर्मों की सर्वोच्च नियामक प्रेरक शक्ति है। अंतर्विवेक आत्म प्रेम और परोपकार को उसी प्रकार नियंत्रित करता है जिस प्रकार ये दोनों विशिष्ट प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। स्पष्ट है कि बटलर के विचार में नैतिक आचरण के निर्धारण की दृष्टि से आत्म प्रेम और परोपकार की अपेक्षा अंतर्विवेक का अधिक महत्व है। अंतर्विवेक ही कर्मों के औचित्य या अनौचित्य का अंतिम निर्णय कर सकता है, आत्म प्रेम या परोपकार नहीं। इसका तात्पर्य ये कि आत्म प्रेम और परोपकार में अगर संघर्ष हुआ तो उस संघर्ष का अंतिम निर्णय भी अंतर्विवेक ही कर सकता है, और यदि इन दोनों का या इनमें से किसी एक का भी अंतर्विवेक के साथ संघर्ष हो तो भी अंतर्विवेक का निर्णय ही अंतिम रूप से उचित एवं मान्य होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आत्म प्रेम और परोपकार किसी कर्म को अनुचित बताते हैं और हमारा अंतर्विवेक उसे उचित मानता है तो हमें वे कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अंतर्विवेक उसे उचित मानता है और अंतर्विवेक का निर्णय जो है वो सर्वोपरि है, ऐसा बटलर मानते हैं। तो इस प्रकार बटलर के मतानुसार मनुष्य के कर्मों की समस्त प्रेरक शक्तियों में अंतर्विवेक की ही सर्वोच्च सत्ता है। समस्त प्रेरक शक्ति में उन्होंने बताया विशिष्ट प्रवृत्तियां भी हैं, आत्म प्रेम भी है, परोपकार भी है, लेकिन इन समस्त प्रेरक शक्तियों में अंतर्विवेक की जो सत्ता है वही सर्वोच्च सत्ता है। कर्मों के औचित्य और अनौचित्य के विषय में अंतर्विवेक जो भी निर्णय करता है वो कोई बाह्य आरोपित नहीं होते, वो बाहर से उस पर जबरदस्ती आरोपित नहीं होते, वास्तव में मनुष्य के अपने ही निर्णय होते हैं। और जब उसके अपने ही निर्णय होते हैं तो वो इन निर्णयों के विरुद्ध कभी कुछ कह भी नहीं सकता। अब ये जो बटलर का अंतर्विवेक है उससे ये स्पष्ट हुआ कि इसके मुख्य दो पक्ष हैं, एक ज्ञानात्मक पक्ष है और दूसरा अधिकारात्मक। अपने ज्ञानात्मक पक्ष के द्वारा ये मनुष्य के कर्मों और उनके मूल में निहित प्रयोजनों पर औचित्य और अनौचित्य की दृष्टि से विचार करता है। अंतर्विवेक ही हमारे उचित और अनुचित कर्मों के साथ क्रमशः आनंद और दुख के अनिवार्य संबंध को स्वीकार करता है, अर्थात ये बताता है कि हमें अपने उचित कर्मों के लिए आनंद और अनुचित कर्मों के लिए दुख प्राप्त होना चाहिए। अंतर्विवेक का दूसरा जो पक्ष है वो अधिकारात्मक है, जिसका संबंध मानव स्वभाव में उसकी सर्वोच्च स्थिति से है। बटलर का कहना है कि हमारे लिए अंतर्विवेक का आदेश ही किसी कर्म को करने या ना करने का उचित और पर्याप्त कारण है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब हमारा अंतःकरण हमें यह आदेश देता है कि अमुक कर्म उचित या अनुचित है, तो इस आदेश के अतिरिक्त
इस कर्म को करने या ना करने के लिए हमें अन्य किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने मनुष्य की समस्त प्रेरक शक्तियों में अंतर्विवेक की सर्वोच्च सत्ता को जो है वो स्वीकार किया है। हालांकि इस अंतर्विवेक सिद्धांत में कुछ कुछ आपत्तियां भी की गई हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंतर्विवेक को उसका एकमात्र उचित मार्गदर्शक हालांकि नहीं माना जा सकता, लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शक जो है वो अवश्य है। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।